साथियों, 11 अक्टूबर का दिन अखिलेश यादव के नाम रहा। बड़ी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहे दिन भर अखिलेश यादव। वैसे तो मौके दर मौके ही टीवी वाले विपक्ष को दिखाने का काम करते हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को भैया दिन भर मीडिया ने जो टीआरपी बटोरी है तो बस मजा ही आ गया। अखिलेश यादव के साथ ये नया नहीं हुआ है, ये पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार लोहे की ग्रिल कूदकर माल्यार्पण करने पहुंचे थे अखिलेश यादव, लेकिन इस बार प्रशासन ने इतना तगड़ा जुगाड़ लगाया था कि 3 सेट की दीवारें खड़ी कर दी थी। बोला इस बार नहीं जाने देंगे, भले ही मूर्ति आपके घर तक क्यों ना हमें पहुंचाना पड़े। और ताज्जुब की बात तो यह है कि हुआ भी कुछ ऐसा ही। मूर्ति लेकर अखिलेश यादव के घर तक गए और तब जाकर माल्यार्पण हुआ। लेकिन स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की आत्मा यह सब देखकर दुखी तो जरूर हुई होगी कि क्या हमने इतनी लड़ाइयां इसी दिन को देखने के लिए लड़ी थी। लेकिन जनता को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव को स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा तक पहुंचने से रोककर क्या हासिल करना चाहती है यूपी सरकार। क्योंकि यह तो कतई नहीं माना जा सकता कि अखिलेश यादव को स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा तक पहुंचने से रोकने का फैसला अधिकारियों ने लिया होगा। बात तो यूपी सरकार और भाजपा नेतृत्व पर आएगी ही आएगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पिछले 2 सालों से यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी अखाड़ा बन रही है। लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हर 11 अक्टूबर को हीरो बना देती है, जो पिछले 11 अक्टूबर को देखने को भी मिला था। और फिर इस बार जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को 10 अक्टूबर की शाम से ही ऊंचे ऊंचे टीन की चादरों से घेरने का काम शुरू हो गया था, ताकि समाजवादी पार्टी के नेता यहां आकर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण न कर सके। लेकिन इसके विरोध में अखिलेश यादव ने वहां पहुंचकर अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालने शुरू कर दिए। 11 अक्टूबर को सुबह से ही अखिलेश यादव को एक तरीके से उनके घर में ही घेर लिया गया था। और अखिलेश यादव भी बार बार कहते रहे उन्हें जेपी की जयंती मनाने से कोई रोक नहीं सकता। सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद यूपी पुलिस ने अखिलेश यादव के घर के बाहर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा मंगवाई, जिस पर सपा मुखिया ने अपने समर्थकों के साथ माल्यार्पण किया। तब जाकर कहीं मामला शांत होता दिखाई दिया। लेकिन देश की राजनीति में अब पहली बार ही हुआ होगा जब किसी राज्य सरकार ने मुख्य विपक्षी नेता को उनके घर के बाहर किसी महापुरुष की जयंती पर उनकी प्रतिमा ही उनके घर भेज दी हो। सोचकर ही देखिए कितना हास्यास्पद लगता है। पिछले 1 दशक में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कई आइकॉनिक लीडर्स को अपने खेमे में लाने में सफल हुई है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव। लेकिन जितनी जय जयकार कांग्रेस नहीं करती है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी करती है। देश में पहली बार कांग्रेस हटाओ का नारा भी जेपी ने ही दिया था। उनके ही आंदोलन ने देश को पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का मौका दिया। पर यूपी में आज जो माहौल है उससे लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने एक मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण कर दिया तो सूबे की कानून व्यवस्था पर गाज ही गिर जाएगी। शासन प्रशासन की इतनी चालाकी कि 11 अक्टूबर को पूरा दिन नेशनल मीडिया पर अखिलेश यादव छाए रहे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से इस मुद्दे पर एक बेहद हास्यास्पद पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि अभी जेपीएनआईसी का काम अधूरा है और बारिश के कारण वहां पर जीव जंतु भी हो सकते हैं, इसलिए सपा मुखिया को जाने नहीं दिया जा सकता। अब आम जनता सवाल पूछ रही है कि आखिरकार जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर अखिलेश यादव के माल्यार्पण से उत्तर प्रदेश में क्या बिगड़ जाएगा। एक्स पर लखनऊ के तमाम बीजेपी समर्थक और पत्रकार भी
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते देखे जा रहे हैं। दरअसल सपा शासनकाल में साल 2012 में इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू हुआ था। साल 2017 तक इस पर करीब 860 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। 17 मंजिल की इस इमारत में पार्किंग, जेपी नारायण से जुड़ा एक म्यूजियम, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस खेलने की व्यवस्था है। साथ ही यहां ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। इसके अलावा करीब 100 कमरों का एक बड़ा गेस्ट हाउस भी तैयार किया गया है। 2017 तक जेपी सेंटर का करीब 80% काम पूरा हो गया था। योगी सरकार बनने पर इसका निर्माण रुक गया। निर्माण कार्य में गड़बड़ी मिलने पर योगी सरकार ने जांच भी बैठा दी। लेकिन अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार जेपी सेंटर को बेचना चाहती है। हालांकि जांच और सियासत के चलते अब जेपी सेंटर खंडहर में तब्दील हो चुका है। परिसर में झाड़ियां उग गई है और 7 सालों में हुई जांच में अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया है। अगर भ्रष्टाचार किया गया है तो कम से कम कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए थी, या फिर कम से कम जांच सीबीआई को सौंपना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आखिरकार जनता के पॉकेट से गए टैक्स से बने इस संस्थान को रद्दी की टोकरी में फेंकने से राज्य के नागरिकों का क्या लाभ होने वाला है। कल्पना करिए कि अगर अखिलेश यादव को सरकार ने माल्यार्पण करने से रोका नहीं होता तो क्या अखिलेश यादव 11 अक्टूबर को दिन भर लाइमलाइट में रहते। 10 अक्टूबर की शाम जयप्रकाश नारायण की जयंती से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सेंटर पहुंचे थे। वहां 3 सेट से दीवार बनाने का काम किया जा रहा था। इसे देख अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हो गए। पिछले साल जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेपी सेंटर के अंदर गेट पर चढ़कर घुसने की कोशिश किए थे। उस समय भी भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। लेकिन सरकार अगर ये समझ रही है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को रोकने की बजाय जयप्रकाश नारायण पर समाजवादी पार्टी से भी बड़ा आयोजन करके अखिलेश यादव की लोकनायक के नाम पर राजनीति को फीका कर सकती थी। लेकिन माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती की सरकार में बने हुए काम हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय हुए काम हो, सब पर सरकार की तिरछी नजर है। मायावती के समय बने दलित प्रेरणा पार्कों की मरम्मत और रख रखाव न होने के चलते धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। दिक्कत यह है कि बीजेपी सरकार चाहती है कि दलित उन्हें वोट दें, पर सरकार की यह शर्त है कि मायावती के समय बने पार्क चाहे लखनऊ हो या नोएडा के हो, उनकी मरम्मत सरकार नहीं करवाएगी। यही हाल अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट का है और जेपी एनआईसी का है। सरकार ने इन संस्थानों को घोटालों के आरोप में बंद तो कर दिया, पर न जांच हुई और ना ही इन पर कोई गिरफ्तारी और ना ही इस तरीके के कोई नए काम की शुरुआत। लेकिन आने वाले उपचुनाव में इसका फायदा सीधे सीधे मिलना अखिलेश यादव को तय है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।